एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिज़ाइनर अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 2.5 मीटर जॉर्जेट का कपड़ा लिया है और आधा मीटर अस्तर का कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले मैं अपर पार्ट की कटिंग करूंगी। तो उसके लिए मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है और इसको 4 पार्ट्स में रखा हुआ है। अब ऊपर की तरफ से पहले हमें आधा इंच पे निशान लगाना है जो सिलाई मार्जिन में दबेगा, उसके लिए इसको स्ट्रेट कर देना है। अब इस लाइन से नीचे की तरफ को हमें अपर पार्ट की लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो मुझे 15 इंच की लेंथ चाहिए और आधा इंच का मैं सिलाई के लिए मार्जिन और ले रही हूँ। तो 15.5 इंच का कपड़ा मैंने लिया है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर को हमें शोल्डर्स के लिए निशान लगाना है। तो मेरे मेजरमेंट में 6.5 इंच के शोल्डर्स आते हैं और थोड़ा सा मैं सिलाई मार्जिन ले रही हूँ 2 पॉइंट तक का। तो 6.75 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब इस पॉइंट से नीचे को हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल्स भी मेरे मेजरमेंट में 6.5 इंच के। तो 6.5 इंच पे निशान लगा के दोनों को स्ट्रेट जॉइन कर दिया। अब यहाँ पे हमें बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका बस्ट साइज़ है आप उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। मेरे मेजरमेंट में बस्ट है 32 इंच की, तो उसको 4 से डिवाइड किया, आधा इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे निशान लगाया और इसको आर्म होल वाले पे जॉइन कर दिया। अब यहाँ पे हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपकी कमर है उसका चौथाई भाग लीजिए और आधा इंच की लूजिंग ऐड करिए। जैसे मेरी कमर है 28 इंच की, तो यहाँ पे इसलिए मैं 7.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देना है। अब यहाँ साइड में हमें 1 इंच ऊपर पे निशान लगाना है और इसको हल्का सा घुमाव देते हुए यहाँ पे फोल्डेड वाली साइड पे जॉइन कर देना है। अब हमें यहाँ पे बैक का आर्म होल कर्व बनाना है और आधा इंच का डीप करते हुए फ्रंट का आर्म होल कर्व भी बना लेना है। इसके बाद साइड में 1 से 1.5 इंच का मार्जिन आप ले लीजिए और अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर को 3 इंच पे नेक विड्थ के लिए मैं निशान लगा रही हूँ। अब हमें यहाँ पे आधा इंच का शोल्डर को डाउन कर लेना है इस तरह से और इसमें आधा इंच का मार्जिन भी ले लेना है। अब हमें यहाँ पे बैक नेक की डीपनेस के लिए निशान लगाना है। तो बैक नेक की डीपनेस मैं 4 इंच की ले रही हूँ और यहाँ पे बॉक्स बनाते हुए हमें राउंड शेप की नेकलाइन बना लेनी है। तो ये बैक पार्ट की नेकलाइन है। फ्रंट की नेकलाइन हम इसमें नहीं बनाएंगे, हम दूसरे कपड़े में बनाएंगे। अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद हमें एक पार्ट हटा देना है और दूसरे पार्ट को इसी तरह से रखते हुए इसका जो फ्रंट आर्म होल का है उसको भी कट कर लेना है। तो ये मैंने कट कर लिया। नेकलाइन हम बैक वाले पार्ट में बनाएंगे, ये फ्रंट वाला हिस्सा है मेरा। और बैक वाला पार्ट आप देखेंगे तो इसमें भी ट्रेस हो गई है नेकलाइन, तो इसको मैं यहाँ पे डार्क कर लेती हूँ। अब सेम इसी तरह से हमें अपने मेन वाले कपड़े में भी कट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने मेन कपड़े में भी इसकी कटिंग कर ली है और देखिए मेन कपड़े को मैंने आधा इंच का ज़्यादा कट किया है चारों तरफ से। अब मैं बॉटम वाले पार्ट की कटिंग करूँगी। तो उसके लिए मैं कपड़े का टुकड़े में बता रही हूँ कि कैसे फोल्ड करना है। तो अपर पार्ट कट करने के बाद ये बच गया जो कपड़ा, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। 2 मीटर का कपड़ा बचा है और ये इसका अर्ज है 44 इंच का। अब हमें इसको लेंथ वाइज बिल्कुल सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर देना है एक बार। और सेंटर से फोल्ड करने के बाद ये जो फोल्डेड वाली साइड है इसमें से कोई भी एक कोना आप ले लीजिए और उसको उठा के इस तरह से हमें डायगोनल यानी कि टेढ़े में इस तरह से फोल्ड कर देना है। और यहाँ पे एक कंप्लीट फोल्ड आपको दिखेगा और 2 पार्ट्स इस तरह से ओपन दिखेंगे और दूसरी तरफ से कंप्लीट फोल्ड रहेगा। तो सेम इसी तरह से मैंने मेन फैब्रिक भी फोल्ड कर लिया। देखिए यहाँ से एक पार्ट ओपन है और एक पार्ट फोल्डेड है और दूसरी तरफ से पूरा कंप्लीट फोल्ड है। अब इस ऊपर वाले कोने पे जहाँ पे कंप्लीट फोल्ड वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो इस तरह से टेढ़े में हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो आपको याद होगा अपर पार्ट में जो कमर वाला हिस्सा है वो मैंने 7.5 इंच पे लिया था। तो यहाँ पर भी 7.5 इंच पे इस तरह से टेढ़े में हम निशान लगाएंगे और उसके बाद ऊपर कोने से इस पॉइंट को मेजर करेंगे। तो ये लगभग 9 इंच का आ रहा है। तो इस तरह से हर 9 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी और निशान लगाने के बाद इन सभी पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर देना है। तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब इसको इंच टेप से हम मेजर करेंगे। तो देखिए 7.5 इंच का रेडी आना चाहिए, लेकिन ये 8 इंच का आ रहा है। तो 8 इंच इसलिए लिया क्योंकि आधा इंच का सिलाई मार्जिन दबेगा उसके लिए। अब इस लाइन से नीचे को हमें अपने बॉटम पार्ट की लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी लेंथ चाहिए उसे 1 इंच ज़्यादा लीजिए। मुझे 32 इंच की लेंथ चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 इंच मार्जिन के साथ 33 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से हर 33 इंच पे हमें निशान लगा लेना है। अब इन सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए ज्वाइन कर लिया है। अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो मैंने इसकी कटिंग भी कर ली है और ओपन होने के बाद यहाँ पे ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये पूरा एक पीस में आया हुआ है, इसके 2 पार्ट्स नहीं है, सिंपल एक है। तो इसको वापस से फोल्ड करके मैंने इस तरह से रख दिया है। यहाँ पे अब अगर आप चाहें तो इसके लिए भी अस्तर की कटिंग सेम इसी तरह से कर सकते हैं, लेकिन मैं अस्तर नहीं लगा रही हूँ इसमें। अब इसकी स्टिचिंग करनी है। तो मैंने फ्रंट पार्ट लिया है
और मेन कपड़े की रॉन्ग साइड यानी मेन कपड़े की उल्टी तरफ पे मैंने यहाँ पर ये अस्तर के कपड़े को रखा हुआ है। और उसके बाद इसके चारों तरफ पे हमें एक अच्छी सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद इसका जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा साइड से उसको कट कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसके चारों तरफ पे स्टिच कर लिया है और दोनों कपड़ों को जॉइन कर लिया है। अब हमें इसकी नेकलाइन बनानी है। तो नेकलाइन बनाने के लिए मैंने कपड़े का टुकड़ा लिया हुआ है और इसकी लंबाई 14 इंच की है और चौड़ाई 4 इंच की है। तो यहाँ पे मैं पतली सिल्वर कलर की गोटा वाली लेस ले रही हूँ और इसको पूरे में हमें इस तरह से टेढ़े में स्टिच कर लेना है। और देखिए मैंने पहले इस कपड़े के पीछे पेपर पेस्टिंग चिपका ली है। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं है तो आप अखबार का भी यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़पेपर का। अब हमें यहाँ पर इस तरह से पूरे में लेस को स्टिच करते जाना है। सेम ऐसे ही बाकी की लेयर्स भी मैं यहाँ पे लगा लूँगी। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर पूरे कपड़े में इसमें लेस लगा लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस पूरे कपड़े में लेस लगा ली है। और लेस लगाने के बाद इसका जो साइड वाला हिस्सा है कॉर्नर, इसको हमें आधा इंच का अंदर को फोल्ड करते जाना है दोनों तरफ से। और फोल्ड करने के बाद इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने इसको दोनों तरफ से आधा आधा इंच का फोल्ड कर लिया है। अब हमें इसको फ्रंट पार्ट में अटैच करना है। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट लिया हुआ है और ये नेक डिज़ाइन है जिसको हम इसमें स्टिच करेंगे। तो पहले हमें फ्रंट पार्ट का बिल्कुल सेंटर को मार्क कर लेना है। पहले आप चॉक से निशान लगा लीजिए। अब हमने जो डिज़ाइन बनाया है इसको नीचे यानी कि बॉटम वाले हिस्से से मिलाते हुए हम रखेंगे ऊपर की तरफ को और उसके बाद चारों तरफ से इसको स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको स्टिच कर लिया है। और अब यहाँ पे इसके कोने वाले हिस्से पे हमें लेस लगानी है। तो मैं यहाँ पर ये समोसा लेस ले रही हूँ और इसको यहाँ पर इस तरह से कोने पे मिलाते हुए हम इसको भी स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको स्टिच कर लिया है। अब सेम इसी तरह से इसकी दूसरी तरफ पे भी मैं यहाँ पर इस तरह से बाहर को करते हुए इसमें भी यहाँ पर समोसा लेस लगा लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें यहाँ पे लेस लगा ली है। और सेम इसी तरह से इसकी जो दूसरी वाली साइड है यहाँ पर भी हम लेस लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों तरफ में मैंने लेस लगा ली है। अब इसकी नेकलाइन बनानी है। तो उसके लिए हमें फ्रंट पार्ट को बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करना है और फिर यहाँ पे पहले 3 इंच पे हम नेक विड्थ के लिए निशान लगाएंगे। और फ्रंट नेक की डीपनेस जो है मैं यहाँ पे 5 इंच की रख रही हूँ। तो 5 इंच पे निशान लगाया और इसमें यहाँ पे बॉक्स बनाते हुए हमें राउंड नेकलाइन का शेप बना लेना है। अब सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो मैंने कटिंग कर ली है और अब हमें यहाँ पर इसकी जो नेकलाइन है उसको बनाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे उरे पट्टी ले रही हूँ और उरे पट्टी को इस तरह से सीधी तरफ पे हमें लगाते हुए इसको डबल फोल्ड कर देना है। तो देखिए इसकी नेकलाइन में मैंने यहाँ पे फिनिशिंग दे दी है, नेकलाइन बना ली है। तो ये फ्रंट पार्ट बन गया। अब बैक पार्ट बनाना है। तो उसके लिए मैंने देखिए मेन कपड़े को और अस्तर के कपड़े को चारों तरफ से स्टिच कर लिया है। अब इसकी नेकलाइन बनानी है तो इसको सेंटर से हम फोल्ड करेंगे और मार्किंग के ऊपर ही इसकी नेकलाइन को कट कर लेंगे। अब सेम इसी तरह से उरे पट्टी हमें लेनी है और फ्रंट पार्ट में रखते हुए इसको भी डबल फोल्ड कर देना है। तो देखिए मैंने बैक वाले पार्ट की नेकलाइन भी यहाँ पे बना दी है। अब हमें फ्रंट वाला पार्ट इसमें स्टिच करना है। तो फ्रंट वाला पार्ट मैं ये ले रही हूँ और इसके ऊपर पलटते हुए हम इस तरह से रखेंगे और इसके दोनों शोल्डर्स में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों शोल्डर्स में मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसकी जो स्लीव्स है वो हमें बनानी है। तो वो स्लीव्स लगाने के लिए मैं इसको ओपन करके इस तरह से रख दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको स्लीव की कटिंग नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इसकी स्लीव को बना दिया है और इसकी वीडियो भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको ये स्लीव का डिज़ाइन देखना है तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब हमें स्लीव को इसमें ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए स्लीव को पहले हम अंदर की तरफ को करते हुए रखेंगे और ध्यान दीजिए दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए हो। और कुर्ती का फ्रंट आर्म होल हमारे यहाँ स्लीव के फ्रंट आर्म होल के साथ ज्वाइन होना चाहिए और बैक आर्म होल बैक के साथ। तो इसी तरह से अब हम यहाँ पे मिलाते हुए इसको रखेंगे और मिला के रखने के बाद इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने स्लीव में यहाँ पे सिलाई लगा ली है और सीधी तरफ को इस तरह से दिखेगा। सेम इसी तरह से मैंने दोनों स्लीव्स यहाँ पे ज्वाइन कर ली हैं और ज्वाइन करने के बाद अब हमें इसकी साइड में सिलाई लगानी है। तो स्लीव से होते हुए आप नीचे यहाँ पे अपनी जो फिटिंग की सिलाई है, पीछे जो लाइन है इसमें फिटिंग की सिलाई हमें यहाँ पे लगा लेनी है। तो देखिए मैंने साइड में भी इसके स्टिच कर लिया है। अब इसका बॉटम पार्ट हमें इसमें ज्वाइन करना है।
तो उसके लिए मैं यहाँ पे बॉटम वाला पार्ट ले रही हूँ और इसको देखिए एक साइड से यहाँ पे ओपन है और एक साइड से फोल्डेड है। तो ओपन वाली साइड को हमें दोनों को मिलाते हुए रखना है और आधा इंच की दूरी पे नीचे तक इसमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रहे कि जो इसके कमर वाला हिस्सा है वो हमारे अपर पार्ट के कमर के जितना होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको पहले नाप लीजिए और जितना भी एक्स्ट्रा होगा उसमें स्टिच कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई इसमें लगा दी है और अब हमें इसमें अपर वाला पार्ट ज्वाइन करना है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर अपर पार्ट ले रही हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपर पार्ट जो है वो सीधी तरफ ऊपर को है, लेकिन जो बॉटम पार्ट है उसके उल्टी तरफ ऊपर को है। देखिए यहाँ पे सिलाई मार्जिन है ना, तो ये उल्टी तरफ है। तो अब हमें क्या करना है, अपर पार्ट को इस तरह से नीचे की तरफ को करते हुए रखना है और ये दोनों कपड़ों के बीच में इस तरह से डाल देना है अंदर को और उसके बाद दोनों के कमर वाले हिस्से को इस तरह से मिलाते हुए रखना है और मिला के रखने के बाद इसमें पूरी गोलाई में इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे पूरी गोलाई में सिलाई लगा के कमर को ज्वाइन कर लिया है और सीधी तरफ को अब हमें इसको पलटना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी कुर्ती बन गई है और अब इसका जो बॉटम वाला पार्ट है इसके बॉटम को भी मैंने यहाँ पे पीको करके डबल फोल्ड कर लिया है और ये कुर्ती बन के तैयार हो गई है।